Hey everyone, from the last video we are continuous with Coelenterata. So we are going to study about body forms of Coelenterata. In the last video we have studied about the structure of the organisms and characteristics of the organisms under Coelenterata. Okay, so let's get started. There is the body forms. So how many types of body forms are present of the organisms which are under Coelenterata? This is फर्स्ट वन इज पॉलिप एंड सेकंड इज मेडूसा, यानी एक पॉलिप और दूसरी मेडूसा. पॉलिप कौन सी फॉर्म होती है? सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है. मेडूसा अम्ब्रेला शेप्ड होती है. अम्ब्रेला मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो छतरी सा टाइप स्ट्रक्चर होता है उसे हम मेडूसा टाइप बॉडी फॉर्म कहते हैं. दिस इज पॉलिप एंड दिस इज मेडूसा. ठीक है. उसके बाद दूसरी बात क्या है, पॉलिप के अंदर जो पॉलिप बॉडी फॉर्म्स होती हैं वो इमोबाइल होते हैं. ठीक है, मीन्स दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और मेडूसा जो है वो फ्री स्विमिंग होते हैं, मीन्स कुड बी मूव. ओके. देन थर्ड वन इज दैट माउथ एंड टेंटिकल्स फेस अपवर्ड. मतलब जो माउथ है यानी इनका जो मुंह है, दिस इज द माउथ, एंड जो टेंटिकल्स हैं ये साइड में हैं, ये एक ही डायरेक्शन में फेस कर रही हैं. ठीक है, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ. सो दीज आर प्रेजेंट इन पॉलिप बॉडी फॉर्म. एंड अपसाइड डाउन पॉलिप मीन्स पॉलिप जो फॉर्म है उसकी अपसाइड डाउन पोजिशन होना वो मेडूसा है. यानी इसमें देखिए जो माउथ है और जो टेंटिकल्स हैं वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है. ठीक है. सो दिस इज सेम. पॉलिप का एग्जाम्पल है हाइड्रा और जो मेडूसा है उसका एग्जाम्पल है जेलीफिश. ओके. So we are going to learn about the asexual reproduction in Coelenterata. asexual reproduction के अंदर क्या क्या होता है? बडिंग की प्रोसेस से जो है ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोड्यूस करते हैं. न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड एज एन आउटपुट ऑफ पेरेंट, जैसे कि हाइड्रा में होता है. डॉटर सेपरेट अवे एंड पेरेंट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. जो पेरेंट हैं वो भी जिंदा रहेंगे और एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जो डॉटर है वो मतलब बड़े जैसे हल्की सी मेच्योर होने के बाद वो अलग हो जाएगी. ठीक है. देन आफ्टर फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सारे पीसेस में ब्रेकआउट हो जाते हैं मेच्योरिटी होने के बाद, और हर एक जो उनका पीस है और ईच ऑफ विच गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल. ओके. देन आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसके अंदर, ये आप ध्यान से देखिएगा. मेटाजेनेसिस क्या होता है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी. पहले आप खुद ही जो इसकी लाइफ साइकिल है वो देखिएगा. चलो एक बार इसकी जो मेन पॉइंट है, मेन जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ सम निडेरियंस इन बोथ पॉलिप एंड मेडूसा फॉर्म्स बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के थ्रू या की वजह से पॉलिप और मेडूसा दोनों फॉर्म्स होती हैं. कुछ एक निडेरियंस की यानी कुछ एक एनिमल्स की, कुछ एक ऑर्गेनिजम्स की जो सीलेंट्रेटा के अंडर आते हैं. तो हम इसको स्टडी करने के लिए कि दोनों फॉर्म एक ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में कैसे हो सकती हैं, इसको स्टडी करने के लिए हम लाइफ साइकिल देखते हैं. ठीक है. सो हियर इज the example of these organism who undergo the metagenesis is obelia. okay, so obelia की अब हम लाइफ साइकिल देखेंगे आगे. देखिए, एक कोई भी मेच्योर पॉलिप है, ठीक है, तो मेच्योर पॉलिप जो है उससे उसकी पूरी कॉलोनी बनेगी यानी कॉलोनी ऑफ पॉलिप. ठीक है. उसके बाद इनका जो मतलब जितनी कॉलोनी है पॉलिप्स की वो सभी रिप्रोडक्टिव नहीं होती. कुछ एक जो पॉलिप हैं वो रिप्रोडक्टिव होंगे. ठीक है. कुछ एक जो पॉलिप हैं वो रिप्रोडक्टिव होंगे. उसके बाद क्या है, जो मेडूसा है उसकी कोई बड डेवलप होगी यहाँ पे इस टाइम पे. जो रिप्रोडक्टिव पॉलिप है उनसे मेडूसा की जो बड है वो डेवलप होगी. उसकी वजह से जो मेडूसा है वो टू क्रिएट होंगे. ठीक है.
मेडूसा 1 एंड मेडूसा 2। और मेडूसा 1 और मेडूसा 2 के गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़न से जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर हमारा सिलिएटेड लार्वा बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट से सीधा सिलिएटेड लार्वा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जाइगोट के बाद जो है वो सीधा बेबी नहीं बन जाता है, प्रोसेसेस होती हैं बीच में भी, इनके पॉइंट्स होते हैं। सो 2 टाइप्स से होता है ये, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है। ठीक है, सो डायरेक्ट में क्या होता है, जाइगोट से सीधा बेबी बन जाए, और इनडायरेक्ट से क्या होता है, जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बेबी बनेगा, ऐसे करके। तो हम इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर सिलिएटेड लार्वा बन रही है जाइगोट से। ठीक है, उसके बाद सिलिएटेड लार्वा जो है उसको हम प्लेनुला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लेनुला। सिलिएटेड लार्वा जो है उसे हम प्लेनुला कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। सिलिएटेड लार्वा जो बनती है उसे प्लेनुला कहते हैं। उसके बाद डेवलपिंग पॉलिप बनता है इसी लार्वा से, और डेवलपिंग पॉलिप से मैच्योर पॉलिप बनता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। आपको अब समझ में आ गया होगा, इधर पॉलिप बन रहा है, पहले पॉलिप की बॉडी फॉर्म है, उसके बाद यहाँ मेडूसा से स्टार्ट होके सिलिएटेड लार्वा तक, यहाँ तक जो है वो मेडूसा फॉर्म है। ठीक है, सो ये वाली है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रही है। देखिए पॉलिप है, पॉलिप की कॉलोनी बनी है, उससे फिर रिप्रोडक्शन हुआ है। और मेडूसा फॉर्म में क्या हो रहा है, मेडूसा 1 एंड मेडूसा 2 है, उन दोनों के गैमेट से फ्यूजन होकर जाइगोट बनना है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हियर इज मेडूसा एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉलिप फॉर्म। ठीक है, उसके बाद देखिए टीनोफोरा। टीनोफोरा जो है वो, उसके बाद हम बात कर रहे हैं टीनोफोरा की। तो टीनोफोरा क्या है, एक अलग फाइलम है। ठीक है, टीनोफोरिया सीलेंट्रेटा एक ही फाइलम नहीं है, लेकिन टीनोफोरा के साथ ही मैं इसे डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टीनोफोरा जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट ऑफली सिमिलर हैं, इक्वल हैं या सेम हैं किससे, सीलेंट्रेटा से। इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज़ सेम ऑफ सीलेंट्रेटा। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनोफोरा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज, ये डिफरेंस है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर। क्या होता है, जो सी वॉलनट जैसी, ये जो साइड में आपके डायग्राम दिखा रखा है, ये वॉलनट जैसी इनकी शेप होती है। ठीक है, और कॉम जेलीज इसलिए बोल रखा है क्योंकि आगे मैं इससे आगे और डायग्राम आएगा उसमें आपको दिखाती हूँ कॉम जेलीज क्या होती हैं। तो कॉम जेलीज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। दिस इज द मेन एंड फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मैराइन यानी मैराइन एनिमल्स होते हैं और ऑर्गेनिजम्स होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेम है, मैराइन भी, टिश्यू लेवल भी सीलेंट्रेटा की तरह। डिप्लोब्लास्टिक है ये भी, और जो सीलेंट्रेटा है वो भी। रेडियली सिमेट्रिकल है एज सेम एज इट इज टू द सीलेंट्रेटा। ठीक है, टीनोफोरा एंड सीलेंट्रेटा। सो उसके बाद देखिए एक और पॉइंट आएगा आपके, बायोलुमिनेसेंस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टीनोफोर्स। इसके अंदर एक और डिफरेंट चीज़ आ गई। बायोलुमिनेसेंस क्या होता है, बायो मतलब लिविंग, लिविंग हर चीज़ जो होती है उससे हम बायो कनेक्ट कर देते हैं, लुमिनेसेंस मीन्स लाइट। ठीक है, सो ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो लाइट कंटेन करते हैं या फिर लाइट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो दो डिफरेंस हमें पता चल गए, एक तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो सी वॉलनट्स का या कॉम जेलीज लाइक होता है, और दूसरा ये डिफरेंट है कि ये जो हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टीनोफोरा डिफरेंट कैसे है सीलेंट्रेटा से। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल प्लूरोब्रेकिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारे टीनोफोरा का। इसके अंदर क्या है, ये जो बॉल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर जितने भी ये स्ट्रिप्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज कॉम। ठीक है, इनको हम कॉम कहते हैं। ठीक है, ये कॉम प्लेट्स इसलिए हैं क्योंकि देखिए कई सारी इसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये साइड में आपको दिख रहे हैं, देखिए ये लॉन्ग जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रहा होगा। एक और टीनोप्लेना भी एग्जाम्पल है, इसका ही एग्जाम्पल है किस चीज़ का, टीनोप्लेना जो है वो भी एग्जाम्पल है हमारे टीनोफोरा का। ठीक है, इसके अंदर क्या है मैं आपको जो बता रही थी, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजिलेटेड हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, वो किस काम आते हैं हमारे, जो मोबाइल यानी मूव करने में, जो प्लूरोब्रेकिया है उसको मूव करने में काम आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा टीनोफोरा जो है वो सीलेंट्रेटा से रिजेंबल करता है, लेकिन दोनों अलग अलग फाइलम है, एक फाइलम नहीं है। हमने एक साथ इसलिए डिस्कस कर लिए क्योंकि इनके अंदर काफ़ी जो
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनकी सिमिलर है, ठीक है, सिर्फ 2 ही चीज़ों में ये डिफरेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल going with what platyhelminthes. Okay, so thank you so much again.